करो सब लोग, इसको करो पहले, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। बोलना ये क्या है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलो ऑप्शन छोड़ दो, बिना ऑप्शन के कर लो, ये ऑप्शंस गलत है, आप वैसे ही आंसर निकाल लो। ये ऑप्शंस गलत है, आप आंसर निकाल लो जो भी आएगा। राइट काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, घूम के वहीं वापस आ जाएंगे जहाँ से शुरू हुए थे। जहाँ से शुरू हुए ना वहीं वापस आ जाएंगे घूम के, ठीक है। और फिर ये पूछते रहेंगे सर क्या करें क्या करें, कुछ मत करो। It was a charge plus 9 microcoulomb, that is first. On the same line, another charge plus 36 microcoulomb है, second charge, and the distance between them is 9 centimeter. A third charge Q is placed here. एक थर्ड चार्ज Q प्लेस किया, करेक्ट। इसमें दो चीजें होती है, वन, आर यू लुकिंग फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ दिस चार्ज और इक्विलिब्रियम ऑफ कंप्लीट सिस्टम, राइट। इक्विलिब्रियम ऑफ Q मीन्स नेट फोर्स ऑन Q इक्वल टू 0। बाकी का कोई लेना देना नहीं है, बाकी दोनों पे फोर्स का क्या होगा, सिर्फ Q पे नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, राइट। नाउ दिस साइन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ आई टेक दिस साइन नेगेटिव, जिस कलर से साइन मार्क कर रहा हूं उसी कलर से फोर्स मार्क करूंगा। सो 1 इसको अट्रैक्ट करेगा F1 एंड 2 उसको उधर अट्रैक्ट करेगा F2, तो दोनों फोर्सेस अपोजिट हो गई, इक्वल हो जाएंगी, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। इफ वी टेक इट पॉजिटिव, अगर हम इसको पॉजिटिव ले तो फर्स्ट इसको रिपेल करेगा F1 हो जाएगा एंड सेकेंड इसको रिपेल करेगा F2 हो जाएगा। तो ये चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही केस में ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है, ठीक है। द क्वेश्चन वाज फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम क्या चार्ज होना चाहिए, क्या चार्ज होना चाहिए, कुछ भी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, राइट। हाँ सर लेकिन मान लो यहाँ पे अगर किसी भी केस में F1 F2 से ज्यादा है तो उसमें थोड़ी ना रहेगा। हाँ तो F1 F2 से ज़्यादा नहीं होगा ना, दैट इज़ व्हाट, F1 F2 से ज़्यादा कैसे होगा, हम इसकी पोजीशन अकॉर्डिंगली रखेंगे। ये हमने पोजीशन रखी क्या, X, ये पोजीशन आप मार्क कर दो, कितनी, X डिस्टेंस, तो F1 इज इक्वल टू F2, F1 इज इक्वल टू F2। F1 कितना, K इंटू 9 इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड F2 कितना, K इंटू Q इंटू 36 अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें Q Q तो कैंसिल हो गया, तो इसका इक्विलिब्रियम इसके साइन पे भी डिपेंड नहीं करेगा और इसके मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। Q की वैल्यू हमने कुछ ली नहीं ना, तो व्हाट्सएवर बी द वैल्यू ऑफ Q इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। बट इसको कहां रखना है, हमें इसको कहां रखना है, x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पे, 3 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, चाहे उसका साइन नेगेटिव हो चाहे उसका साइन पॉजिटिव हो, चाहे उसकी वैल्यू 1 कूलम हो चाहे उसकी वैल्यू 100 कूलम हो,
दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, इक्विलिब्रियम ऑफ ओनली चार्ज क्यू। सिर्फ +9 36 एंड Q 3 सेंटीमीटर पे प्लेस करना है और ये 6 सेंटीमीटर। नाउ इट इज इन इक्विलिब्रियम वट एवर द केस में बी। ठीक है, ये Q पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो क्या क्या था उनमें ऑप्शंस, राइट? What should be the sign of Q for it in equilibrium? Any of positive or negative? What should be the sign of Q for all three? ये अभी बताता हूँ मैं। 37. एक मिनट रुक आर्यन। 37. What should be the magnitude of Q for it in equilibrium? कुछ भी। It is independent of magnitude of Q, right? Now what should be the value of Q for all three? अब ये दो क्वेश्चन रह गए, कौन कौन से? For all three in equilibrium, right? ये x आ गया आपके पास 3 सेंटीमीटर। हाँ आर्यन क्या बोल रहे हैं? x इज इक्वल टू 3 क्यों नहीं आ रहा है? अभी किया तो है मैंने। ये मैंने सिंपल से किया, इसमें x इज इक्वल टू 3 आ रहा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं होती, इसको यहाँ से कट करो, ये हो गया 1/x² अपॉन इज इक्वल टू 4/9 - x²। इसको दोनों साइड रूट करो, 1/x दोनों साइड रूट करेंगे तो 1/x इज इक्वल टू 2/9 - x। इससे सॉल्व करो, आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये तो हो गया व्हेन वी आर लुकिंग फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्ज इन एट सेंटर। अगर हमको सारे चार्ज इक्विलिब्रियम में चाहिए, अगर हमको सारे चार्ज इक्विलिब्रियम में चाहिए तो सबके ऊपर फोर्स 0 होना चाहिए। 1 2, दिस इज 9, दिस इज 3rd Q, ये डिफाइन हो चुका, कितना? 3, राइट? अब सारे चार्ज इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकते हैं? अगर मैं इसको पॉजिटिव कर दूं तो ये दोनों मिलके इसको भगा नहीं देंगे, ये दोनों मिलके, ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो ये तो भाग जाएगा, सिमिलरली वो भी भाग जाएगा। तो तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना चाहिए? ये नेगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होगा। नाउ व्हाट विल बी देयर? अब किसी एक पे फोर्स 0 कर दो, इसके ऊपर सेकेंड वाला रिपल्सिव फोर्स लगाएगा F2 और ये थर्ड वाला अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा F3। नाउ F2 शुड बी इक्वल टू F3। F2 फोर्स बाई 2 on 1 K इंटू 9 इंटू 36, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 9 है, इसका 36 है, अपॉन 9² इज इक्वल टू इन दोनों के बीच में फोर्स K इंटू 9 इंटू Q अपॉन 3²। इसको सॉल्व करेंगे तो Q इज इक्वल टू आई थिंक 4 माइक्रोकूलम आएगा, यही है ना? इसको सॉल्व करेंगे तो Q इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम आ गया, राइट? नाउ ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड। सो बेसिक कॉन्सेप्ट है, करोगे तो सीखोगे, नहीं करोगे तो कभी नहीं सीखोगे। फिर वही होगा, पेपर दे के आओगे और बोलोगे सर आपका पढ़ाया हुआ तो कुछ भी नहीं आया, यही बोलते हैं बच्चे। तो फिर मैं सारी असाइनमेंट निकाल के दिखाता हूँ, बोलता हूँ 80% का पेपर असाइनमेंट में से सीधे सीधे आ रखा है।